मैं शशांक गोयल। हम यहाँ शहर के मध्याह्न रघुनाथ पैलेस में फुल्ली एयर कंडीशन बैंकेट हॉल, लॉन एवं एयर कंडीशन कमरे, पार्किंग समेत उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे शादी की सालगिरह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, रिटायरमेंट पार्टीज एवं सभी तरह के कॉर्पोरेट व सभी तरह के क्लब की मीटिंग के लिए बाकी सभी बैंकेट हॉल से अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। अपने हर प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए एक बार हमें अपनी सेवा का मौका जरूर दें। आज से उत्थान न्यूज अपना नया सेगमेंट शुरू कर रहा है जिसमें हम आपके विचार प्रस्तुत करेंगे। आपको करना है कि अपने लेख को नीचे दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजना है। अगर हमारी एडिटोरियल टीम आपके लेख को अप्रूव करती है तो हम आपके लेख को, आपके विचारों को उत्थान न्यूज के जरिए जरूर दिखाएंगे। तो आज का एडिटोरियल है अशोक चौधरी की कलम से, जो कि आहुति के अध्यक्ष हैं। पते की बात, भगवाराज में पिटता हिंदू, समाधान क्या? घोषणा है कि भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है और देश में हिंदू पिट रहा है, लुट रहा है और भारतीय संस्कृति के आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर उनका अपमान झेल रहा है। और यह सब उस शासन में हो रहा है जिसे गाहे बगाए भगवा शासन कहा जाता है। तो प्रश्न तो उठेगा कि सांप्रदायिक आधार पर देश के टुकड़े करने के बाद लंबे संघर्ष से पूर्ण बहुमत की राष्ट्रवादी सरकार बनाने के 9 वर्ष बाद भी यदि हिंदू पिट रहा है तो लानत है ऐसी सरकार पर। विषय यह है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी शासित भाजपा सरकार के 9 वर्ष बीतने के बाद भी देश में हिंदुओं को पीटना, धार्मिक जुलूसों पर हिंसक हमले, आगजनी हमले में मां बहनों से बलात्कार, दुष्कर्म आज भी जारी है। तो ऐसी सरकार का हम क्या करें? क्यों भाजपा की सरकार को हिंदू समाज समर्थन दे? वो कौन सा मार्ग है जिससे हिंदुओं पर जिहादी हमले बंद होंगे? क्योंकि ये केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं हो रहा, उन राज्यों में भी हो रहा है जहां भाजपा का शासन है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। इसका बड़ा कारण यह है कि कोई ऐसा संगठन देश में विद्यमान नहीं है जो हिंदुओं को संरक्षित करे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदुओं को संरक्षित करने के अपने धर्म व संकल्प से पलायन किया जा चुका है। वे परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के दर्शन को आज अप्रासंगिक मान चुके हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के बाद हिंदुओं के संघार के बाद हुए हिंदू पलायन के समय संघ ने हिंदुओं के लिए संघर्ष की योजना बनाने के स्थान पर असम में कैंप लगाकर हिंदुओं के लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था करना उचित समझा। देश में आज अनुभव किया जा रहा है कि हिंदू महासभा और आर्य समाज जैसी संस्थाओं के क्षीण के कारण हिंदुओं की प्रतिकार क्षमता घटी है। हिंदू समाज भाजपा जैसे राजनीतिक संगठनों से हिंदू की संरक्षण की थोथी अपेक्षा करता है, जबकि हिंदुओं का पिटना भाजपा के लिए फायदे का सौदा है और उसके लिए भी जो मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करता है। सीधा अर्थ है कि देश की राजनीति को गर्म रखने के लिए हिंदू का लुटना पिटना आवश्यक है। मैं ये मानता हूं कि शासन की कुछ अपनी मजबूरियां होंगी, मर्यादाएं होंगी, तो भाजपा संगठन क्या कर रहा है? इन घटनाओं में संगठन की भूमिका क्या है? एक बड़ी समस्या यह है कि हिंदुओं पर हमलों के मूल कारणों को जानते सब हैं, स्वीकारता कोई नहीं है। इसका मूल कारण वे आसमानी किताबें हैं जो जमीन को देती हैं सिर्फ दंगे फसाद, नफरत, घृणा, आतंक और काफिर। इसमें सबसे खराब भूमिका नौकरशाही की है, क्योंकि वह न्याय के लिए काम नहीं करती। शांति व्यवस्था उसकी प्राथमिकता है। उसे कानून का भी संरक्षण नहीं है, ना देश राजनेताओं का, ना न्याय व्यवस्था का। न्याय व्यवस्था की भूमिका भी बड़ी विचित्र है। उसे अपने को धर्मनिरपेक्ष दिखाना होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रति आस्था जतानी है। इस समस्या का समाधान वही था जो जिन्ना ने खोजा था, किंतु नेहरू गांधी ने पूर्ण पलायन नहीं करवाकर वो खंजर जो मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के घोंपा था उसे निकाला नहीं। मरहम देना तो दूर की बात है, और आज खिलाफत आंदोलन को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या विगत 5 पीढ़ियों में कोई ऐसा विद्वान महापुरुष नहीं हुआ जिसने इसका समाधान खोजा हो?
नहीं, ऐसा नहीं है। वीर सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर हेडगेवार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी करपात्री जी, महाराज बलराज, मदोक सरीके अनेक महापुरुषों ने सीधा और स्पष्ट समाधान दिया, किंतु देश में विद्यमान ब्रिटिश सरकार के कांग्रेसी एजेंट्स हिंदू नेतृत्व की सत्ता प्राप्ति की लिप्सा और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू युवाओं में कायरता का इंजेक्शन देने से यह स्थिति बनी, जिसे संघ और भाजपा के नेतृत्व ने पोषित किया। मैं जानता हूं कि मेरी इस तर्क से बहुत से भाजपाई सहमत ना होंगे, क्योंकि वे शायद ये भूल चुके हैं कि 19 जनवरी 1990 में जब कश्मीर घाटी में जनसंहार और बलात्कार कर 5.5 लाख हिंदुओं को धकेला गया, केंद्र की चंद्रशेखर सरकार को भाजपा का समर्थन था, तो फिर क्यों ये पलायन नहीं रुका? क्यों समर्थन वापस नहीं लिया? बाद में क्या किया? संघ ने क्या किया? कुछ समझ आया? ये सही समय है कि हम भविष्य के भारत की तस्वीर बना रहे हैं, तो हिंदुओं के सुरक्षित भविष्य की रणनीति भी तय करें। सत्ता आएगी जाएगी, आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता है, निश्चित होगा, किंतु अपनी संस्कृति, समाज और राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने से बड़ा कोई युग धर्म नहीं हो सकता। अशोक चौधरी, अध्यक्ष आहुति, अलीगढ़। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। एक बार फिर से हम बता चले कि आज से उत्थान न्यूज ने अपना नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, शुरू किया है, जिसमें हम आपके विचार प्रस्तुत करेंगे। अगर आपका भी कोई लेख हो तो आप हमें भेजें नीचे दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप पर। अगर हमारी एडिटोरियल टीम उसको अप्रूव करती है तो हम आपके लेख को जरूर दिखाएंगे। मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा रॉय, उत्थान न्यूज।